सभी को प्रणाम। राम कथा के मेरे प्यारे श्रोताओं और दर्शकों, मैं अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल के प्रमुख वक्ता के रूप में आज आपके समक्ष राम कथा के साथ उपस्थित हूँ। विगत दिनों अनेक विद्यार्थियों के अनुरोध पर मेरे अलंकार चलते रहे। यद्यपि बहुतों को ये लगा कि मेरे लिए चीज़ व्यर्थ है। हमारे कई मित्र हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी हमारे अनेक मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय से पहले नवोदय विद्यालय में था, नवोदय विद्यालय भिंड में। हमारे दो मित्र वहाँ के, एक आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिंह जी चौहान, पहले पीजीटी ज्योग्राफी थे, बाद में प्रभारी प्राचार्य हुए। श्री नारायण भट्ट विज्ञान शिक्षक थे। दोनों ही लोग सेवानिवृत्त हैं, मगर प्रतिदिन मेरा जो भी वीडियो पड़ता है वो रामकथा का हो, संस्कारों का हो अथवा अलंकार का हो। आज चौहान जी मुझसे कह रहे थे कि मैंने डायरी में तमाम उदाहरण नोट कर रखे हैं। मैं श्री चौहान जी को नमन और भट्ट जी को प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे ही मित्र चाहता हूँ जो आद्यंत बीच में बंद कर देने से कथा न तो कथा का फल मिलता है और न आनंद आता है। तो मेरा निवेदन एक ही है कि आप कथा को पूरी तल्लीन होकर सुने। 15 मिनट का समय अगर आपके पास है तब तो आप इस कथा का श्रवण करें। आइए विलंब में हैं, परेशानी में हैं, कोई और कार्य हैं तमाम, क्योंकि संसार बड़ा व्यस्त है, मनुष्य बिजी है, उसके पास समय नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो आप समय निकालें। अगर इस समय नहीं है बाद में कर सुनिएगा, मगर जब भी बैठें तो वीडियो पूरा सुने, सानंद सुने। मैं आज की कथा बाली प्रसंग को ले रहा हूँ। किष्किंधा कांड की वो चौपाई जब बाली को भगवान तीर मार देते हैं। बाली मूर्छित हो जाता है, गिर पड़ता है। भगवान राम पेड़ के पीछे छिपकर बाली और सुग्रीव का युद्ध देख रहे हैं। दृष्टि होकर पहली बार में बाली ने सुग्रीव को इतनी तेज मुष्टिका मारी थी कि वो विकल हो गया और धराशायी हो गया। राम के आगे आकर उसने मना कर दिया, मुझे युद्ध नहीं करना है। मैंने पहले ही कहा था भगवान, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोरी यह काला, ये मेरा काल है, मुझे युद्ध नहीं। भगवान फिर दोबारा भेजते हैं। मैं उस लंबे प्रसंग में नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं अब की जाओ, और भगवान उसे एक माला पहना देते हैं। मेली कंठ सुमन कै माला, पुनि पठवा बल देई विशाला। अब जाओ, मैं तुम्हें विशाल बल देकर जा। दोनों जाते हैं, युद्ध होता है, और भगवान एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के पीछे छिप करके दोनों का युद्ध बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं। बहु छल भल सुग्रीव करे, ही हारा भय मानी। परेशान चल रहा है, दोनों के युद्ध में कहीं अंतर नहीं है, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान था कि जो उसके सामने आकर के उसे मारना चाहेगा या मारेगा तो उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। ये कथा आपने सुनी होगी। भगवान राम भी सामने नहीं आए। वो जानते थे कि मैं सामने गया तो बाली जितना शक्तिशाली है उतना तो है ही, मेरा भी आधा बल उसमें चला जाएगा। अब भगवान ने पीछे छिप करके तीर चलाया। कहते हैं बहु छल बल सुग्रीव कर, नहीं हारा, परेशान था। तब राम ने क्या किया, मारा। बाली के एक बाण भगवान मारते हैं, और जो ही बाण लगता है सुग्रीव व्याकुल हो जाता है। इसलिए नहीं कि अरे ये बाण कहां से आ गया, उसे पता नहीं था। और वो बाण जाकर सीधे लगता है बाली को, और बाण के लगते ही बाली धराशायी हो जाता है, गिर पड़ता है। मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। परा विकल मही सर के लागे, परा विकल व्याकुल हो गया। मही कहां परा, कहां गिरा, मही माने धरती पर, परा विकल मही सर के लागे। सर कहते हैं तीर को। भगवान राम का भेजा हुआ तीर
भगवान राम का चलाया हुआ धनुष से तीर सीधा उसको जाकर लगता है और परा विकल मही सर के लागे। लेकिन उसे आश्चर्य था, ताज्जुब हुआ कि मुझे मारने वाला कौन। पुण्य उठी बैठी, फिर उठकर बैठ जाता है। देखी प्रभु आगे, देखा भगवान आगे हैं। कौन है भगवान, वो पहचानता नहीं है। देखी प्रभु आगे, उसने देखा, बहुत देर तक देखता रहा, ये है कौन। गोस्वामी जी की अच्छी पंक्ति लिखते हैं, पुनि पुनि चितय चरण चित्त दीन्हा और सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। मुझे इसी चौपाई पर आपसे बात करनी है। कहते हैं पुनि पुनि चितय, भगवान को पहले देखा श्यामगात सिर जटा बनाए, सौंदर्य का शरीर है। अरे भाई, ये तो कोई मेकअप भी कर सकता है। सिर जटा बनाए, सर पे जटाएं भी थी, हो सकता है कोई भी। ये भगवान है कैसे पता, कहीं लिखा थोड़ी था, नेम प्लेट तो लगी नहीं थी। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन लाल नेत्र हैं, सर चाप चढ़ाए, धनुष बाण चढ़ाए हुए भगवान राम को देखा। अरे भाई, रामलीला के तो राम लोग बनते, राम तो नहीं हो जाते। और उस जमाने में जब राक्षस लोग जितने थे, वो सब तो तमाम मायावी रूप जानते थे। कौन है ये, भगवान है, ये कैसे पता लगा उसको, प्रश्न ये उठता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उसको पुनि पुनि चितय, बार बार देखा, चरण चित्त दीन्हा। तमाम रामायणे और ये रामायण के टीकाकार रामचरितमानस के अर्थ में आप देखेंगे सीधा सा अर्थ लिखा हुआ है, पुनि पुनि चितय चरण चित्त दीन्हा। उसके चरणों में चित्त लगा दिया, पैरों में ध्यान दिया भगवान के, चरण चित्त दीन्हा और सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। अरे भाई, पैरों में ध्यान में क्या था साथियों, एक कथा बताऊंगा, इस चौपाई का अर्थ बताऊंगा। पुनि पुनि चितय, बार बार देखा, एक बार नहीं। अरे भाई, बार बार देखने में एक बार देखने में क्या अंतर है, 10 बार क्यों देखा। पुनि पुनि चितय, पुनि पुनि 2 बार आ रहा है, बार बार देख रहा है। चितय, सामने देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, पैरों के पास नहीं देख रहा है। चरण की बात ही कहीं कहाँ नहीं थी, चरणों में ध्यान लगाया नहीं। पुनि पुनि चितय चरण चित्त दीन्हा, चरणों को चित्त में देखा। चित्त कहते हैं हृदय को। भगवान के सीने को निहारा। खाली बदन है, वनवासी हैं, सीने से क्या मतलब था। एक कथा आती है, एक बार देवताओं में एक बैठक हुई ये तय करने के लिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो हमारे त्रिदेव हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे पूज्य किसको माना जाए, सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाए, सर्वोत्तम किसको माना जाए। प्रश्न हुआ, ये कैसे पता लगेगा। तमाम लोग बैठे हुए थे, ऋषि महात्मा थे, तमाम ईश्वर देवता थे, इंद्रादि सब बैठे हुए थे, पूरे देवता आए थे। तय ये हुआ कि ये काम परीक्षा ली जाए। कौन लेगा परीक्षा, परीक्षा तो वो ले जो उनसे श्रेष्ठ हो। अंत में तय किया गया कि एक ऋषि हैं, और वो ऋषि हैं परशुराम जी के पिताजी भृगु जी। ये काम भृगु जी को सौंप देते हैं। भृगु जी को सौंप दिया गया। अरे भाई भृगु जी, आपसे एक प्रार्थना है, क्या इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है इसकी जानकारी करनी है। वहाँ ब्रह्मा जी भी नहीं थे, वहाँ विष्णु भी नहीं थे, वहाँ शंकर भी नहीं थे, बाकी देवता थे। हम 3 में किसको पूज्य माने, किसको श्रेष्ठ माने। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे 3 दिन का समय दे दीजिए, मैं 3 दिन के बाद निर्णय करके दे दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। भृगु जी चले जाते हैं। भृगु जी सबसे पहले जाते हैं शंकर जी के पास। भगवान शंकर बैठे हुए थे, पार्वती जी वहीं पर थीं। जाते ही भृगु ने शंकर जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अरे बोले, शंकर तू किसी काम का नहीं, तुझे क्यों ओम नमः शिवाय का नाम जपा जाए, तुझे क्यों भोले भंडारी कहा जाए, क्यों तुम्हें श्रेष्ठ कहा जाए। शंकर जी ने कहा बात क्या है, क्या हो गया। कहने देखो, ब्रह्मा लोगों को जन्म देते हैं, विष्णु उनका पालन पोषण करते हैं, और तू उनका संहार कर देता है, तू तो हत्यारा है। एक ब्राह्मण के मुख से शंकर जी बहुत देर सुनते रहे। शंकर जी से रहा नहीं गया। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और उनको मारने के लिए दौड़े। ज्यों ही मारने के लिए दौड़े, पार्वती जी ने कहा क्या कर रहे हो। कहने लगे देखो, उल्टा सीधा कह रहा है, एक ऋषि हमारा भक्त है फिर भी। उन्होंने कहा तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम अपने क्रोध को वश में कर सकते हो या नहीं।
शंकर जी ने कहा पहले बताया होता। चल दिए वहाँ से, ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। भृगु जी बोले अरे ब्रह्मा, तुझे तो मुझे ईश्वर कहने में शर्म आती है, वही अपनी स्टाइल गुस्सा में। देखो तो भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुमने कोई नियम बनाए, कोई न्याय है, कोई नीति तुम्हारी है? किसी को मच्छर बनाते हो, किसी को हाथी बना दिया करते हो। कहाँ गया तुम्हारा? अरे छोटा सा फल जामुन है, उसके उतने ऊपर लगा दिया और उतना बड़ा तरबूज नीचे लगा दिया। पक्षियों में क्या है, किसी को ऊपर किसी को नीचे। एक पशु को, बंदर को तुमने पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया, मनुष्य को नीचे बैठाल दिया। कहाँ तुम्हारी नियम है? कहाँ तुम्हारी प्रकृति है? कैसी तुम्हारी सृष्टि है? तुम्हारी सृष्टि में कोई पता ही नहीं। 84 लाख योनि, तरह तरह के आदमी प्राणी, क्या है तुम्हारा नियम? किस रूप में? ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आई, कहने लगे किसी को काला किसी को गोरा, ये तुम्हारी सृष्टि है? कोई नियम कानून है? ब्रह्मा जी भी ब्रह्म शक्ति लेकर मारने दौड़े। भृगु जी वहां से चल दिए। अब भृगु जी की आखिरी स्थान था उनका क्षीर सागर। क्षीर सागर में जाते हैं मित्रों। क्षीर सागर में भगवान शेष शैया पर विद्यमान है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। भगवान अर्ध निद्रा में है या पूर्ण निद्रा में है, मान लेते हैं भगवान निद्रा में हैं। आज का जमाना नहीं था। लक्ष्मी जी हिल नहीं रही हैं डर की वजह से, या एक इस समय छोड़े कैसे भगवान को, उठना भी नहीं चाहती। उनके पैर उनके ऊपर हैं, चुपचाप वो पैर दाबती चली जा रही हैं। एक आध बार धीरज से पैर दबाने का प्रयास भी किया कि भगवान जग जाएं, मगर भगवान कहाँ जगने वाले, सोए हुए हैं। भृगु जी पहुँचते हैं और सीधे चलते हुए चले जाते हैं और अपने इशारे से लक्ष्मी से कहते हैं हिलना नहीं। मुंह से नहीं कहा, यूँ कर दिया। लक्ष्मी बेहोश हो गई, नहीं तो दगा देती शायद। जाकर के और अपने दाहिने पैर को इतनी तेज उनके सीने पर मारा, भगवान तिलमिला के उठ बैठे। इतनी तेज लात जब पड़ी, भगवान तिलमिला के उठ जाते हैं। और उठते उठते पता है क्या किया भगवान ने? देखा अचानक ये क्या माहौल। भृगु ऋषि खड़े हुए हैं सामने, क्रोध से आग बबूला हो रहे हैं। भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के चूमने लगे। कहने लगे ऋषिवर, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऐसा तो नहीं है कि आपके पैरों में चोट लग गई हो? भृगु ऋषि निरुत्तर थे। मेरे चोट लग गई हो मतलब? कहने लगे मेरा ये शरीर वज्र के समान छाती है, पत्थर की तरह। आपके इतने कोमल चरण कमल, कहीं चोट तो नहीं लग गई? और उनके पैरों को सहलाने लगे। भृगु ऋषि पैरों पर गिर पड़े। बोले भगवान बस परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा तुम्हारे ये चरण मैं हमेशा सुरक्षित रखूंगा। जब मैं, उस जमाने में जाति प्रथा थी, भगवान ने कहा अरे जब मैं क्षत्रिय बनकर जाऊंगा तब भी इन ब्राह्मणों के चरणों को अपने हृदय में धारण करे रहूंगा। कहा जाता है तब से भगवान के सीने पर भृगु जी के वो चरण बने हुए थे। उन चरणों को आप देखा होगा, ये हमारे यहाँ चिन्ह कथाएं नहीं हैं। सांप में आज भी पीछे की तरफ ध्यान दिया जाए, कहा जाता है 2 पैर बने हुए हैं सांप, जो भगवान कृष्ण ने जब नाग नाथा था उस समय की वो चिन्ह है, जैसे भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। तो कहा जाता है भगवान विष्णु के वहाँ पर चित्त में, सीने में वो चरण थे। बस फिर क्या था? पुनि पुनि चित्तय, ध्यान दीजिए चौपाई पर। अरे पुनि पुनि चित्तय, बार बार देखा, कहाँ? चरणों को चित्त दीन्हा, चित्त में, हृदय में दीन्हा। बस फिर क्या था? जान गया, अरे पक्की सर्टिफिकेट है। पुनि पुनि चित्तय, चरण चित्त। बाकी चीज़ें पहनी जा सकती हैं, रंग बनाया जा सकता है, धनुष बाण लिया जा सकता है, पीताम्बर ओढ़ा जा सकता है, चंदन टीका लगाया जा सकता है, लेकिन जन्मजात जो चिन्ह बना हुआ है, चरण बने हुए हैं, वो कहाँ से लाएंगे? पुनि पुनि चित्तय चरण चित्त दीना। और फिर क्या था? अरे सुफल जन्म माना। बस अपना जन्म सफल मान गया। साक्षात भगवान हमारे सामने हैं। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भगवान को चीन्ह गया, पहचान जाता है। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, पहचान गए ना। चौपाई फिर एक बार ध्यान देंगे।
पुनि पुनि चितय, अरे बार बार चितय रहा था, बार बार देख रहा था, कहीं भ्रम तो नहीं है, कहीं ये फोटोकॉपी तो नहीं है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं दिखावे के पैर तो नहीं है। पुनि पुनि चितय चरण चित्त दीन्हा, चरणों को चित्त में दीन्हा देखा, और सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। फिर क्या था, सारी कलुषता मिट जाती है, मन में अपार प्रेम की सरिता डूबने लगती है, उबने लगती है, और परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है इन भगवान से। लेकिन फिर वो देखता है मुझे मारा है। अब उसके मन से तो कालुषता हट गई, वैमनस्य हट गया, बुराई का भाव हट गया, अपने मुझे क्यों मारा भाव हट गया। फिर क्या भाव आ गया, देख लीजिए अगली चौपाई में। अरे हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय में प्रेम है और मुख वचन कठोर। हृदय में प्रेम, बस भगवान चाहते क्या है, भगवान किसी का बाह्य रूप नहीं देखते, भगवान आपकी सोने चांदी की थाली में सजा हुआ तमाम प्रकार का मेवा मिष्ठान नहीं देखते, भगवान हृदय का प्रेम देखते हैं। भगवान हमेशा प्रेम चाहते हैं। प्रेम ते प्रगट होई भगवाना, भगवान तो प्रेम देखते हैं। कहाँ था भगवान, चाहे वो राम हो या वो कृष्ण हो। अरे दुर्योधन की मेवा का परित्याग करके विदुर जी के यहाँ केले के छिकले खाए थे भगवान ने, क्योंकि प्रेम था हृदय में। भगवान हृदय को प्रेम, हृदय का आपके हृदय में कितना प्रेम है, ऊपर से दिखावा नहीं। हम 3 घंटे घंटी बजाते रहें, ओम जय जगदीश करते रहें, प्रश्न नहीं। हृदय में आपके कितना प्रेम है। भगवान ने स्वयं कहा है रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर मुझे पाना चाहते हो, निर्मल मन, अपना मन निर्मल कर लो, पवित्र कर लो मन। आज बाली ने अपने मन को पवित्र कर लिया। अब उसके मन में कहीं कोई एक पल की भी राम के प्रति शिकायत तो है ही नहीं, लेकिन उसे अपने बाह्य रूप को दिखाना था। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, लेकिन मुंह से कठोर वाणी बोल रहा है। भगवान मुख की कठोर वाणी की परवाह नहीं करते। हृदय में अगर प्रेम है, और अगर हृदय में कालुष्यता है और बाहर से प्रेम है, तो भगवान पसंद भी नहीं करते। साथियों, आज यही समस्या है। आज हम होली में गले लगते हैं, ईद में गले लगते हैं, तमाम पर्व ऐसे हैं, हम एक दूसरे गले लगा लेते हैं, मगर ऊपर से लालिमा है, अंदर से कालिमा है। भगवान ही पसंद नहीं करते। ऊपर से गड़बड़ी हो सकती है, ऊपर से कुछ भी कहो, अरे डिब्बा कितना गंदा हो जाए, दफ्ती का हो, मिठाई अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान भी चाहे। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, मुख में कठोर वचन ले आया और बोला चितय राम की ओरा। राम की ओर देखकर बोलता क्या है, बड़ी सुंदर बात। ये बालिका प्रसंग तो 1 घंटे चलने वाला है, मैं तो 15-20 मिनट में आपको समाप्त करूंगा, कथा को भी विराम की ओर अभी जल्दी से ही ले जाऊंगा। बोला चितय राम की ओरा, क्या बोले, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई और मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। हे भगवान, आपने तो धर्म के लिए अवतार धारण किया है। भगवान तभी अवतार धारण करते हैं, गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। या स्वयं गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, हैं तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। आप तो धर्म के अवतार के लिए आते हैं, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। और धर्म कहता है धारे इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है, जो न्याय के प्रिय है, नीति से युक्त है, सच्चाई से युक्त है, दया से युक्त है, ममता से युक्त है, परोपकार से युक्त है, जहाँ पक्षपात रहित है, वही तो धर्म है, वही तो नीति है। वो कहता धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारे हो मोहि व्याध की नहीं। आपने मुझे व्याध बहेलिया की तरह छिपकर मार लिया है। भगवान ने उसके हृदय की पीड़ा को देखा, समझा, और भगवान ने उसी जगह तय करते हैं भगवान कि मेरा अगला जन्म हो गया निश्चित। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की कोई बात टालता नहीं हूं। तुमने कहा मारे हो मोहि व्याध की नाई, तुमने मुझे बहेलिए की तरह मारा है, ये मेरे ऊपर आरोप लगाया है। भगवान उसी जगह वरदान देते हैं, जाओ अगली जन्म तुम मुझे बहेलिया बनकर मार लेना। उसने कहा तो मारे हो, मुझ छिप कर मारा बहेलिए की तरह। उससे बड़ी स्पष्ट कर दिया, अरे मैं बैरी सुग्रीव पियारा और अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अरे आप तो धर्म के अधिकारी थे, आप तो न्यायाधीश थे, आपके लिए दोनों पक्ष बराबर थे,
पक्ष और विपक्ष आपके लिए क्या था? आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपके लिए क्या अंतर पड़ता है? आप तो तुलनात्मक विवेचन था, नीर क्षीर विवेककारी हंस तस्या वाहनम। आप तो एक हंस थे, दूध और पानी को अलग कर देते। मैं बैरी आपसे का क्यों हो गया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? और सुग्रीव प्यारा, आपने सुग्रीव से प्यार कर लिया। मैं दोनों भाई थे, आपका कर्तव्य तो ये था एक न्यायाधीश के नाते दोनों को बैठालते, बात पूछते और सब कुछ तय कर लेते। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हे भगवान, मेरा कौन सा अपराध था? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? और जो सुग्रीव ने कह दिया आपने मान लिया क्या? कम से कम जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, साक्ष्य होने चाहिए थे, कथन होना चाहिए था। तो भगवान, उसने फिर भगवान को उत्तर देना था, लेकिन उत्तर तो आज नहीं दिलाऊंगा, उत्तर फिर कभी किसी कथा में होगा। मगर वही भगवान तय कर लेते हैं अपने भक्त के उस अंतिम समय में, जब भक्त की इच्छा है कि मारे मोहि व्याध की नाई, भगवान कहते हैं तुम मुझे अगले जन्म में व्याध बनकर, बहेलिया बनकर मारोगे। और भगवान अगले जन्म में अवतार लेते हैं कृष्ण का, और कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिए के तीर से होती है। आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मित्रों, कथा सुनते रहिए। मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते रहो, सबके साथ मिलजुल कर रहो। राम कथा को यहीं पर आज की विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।